जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपने अपनों के साथ में अपनी फिजिकल जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ कर पा रहे होंगे, इंजॉय कर पा रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल माँ काली स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पर। आप सभी व्यूअर्स का, सभी भक्तों का स्वागत है गाइस आपके अपने चैनल माँ काली स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पर। तो फिर से आ गई हूँ मैं आपके लिए एक नई रीडिंग लेकर, कुछ नए मैसेज लेकर आपको देने के लिए। चलिए तैयार हो जाइए, माता रानी का नाम ले लीजिए, अपने इष्ट देवी देवताओं को याद कर लीजिए गाइस। आप तो यही सोचते होंगे हर बार कि मैं रीडिंग करने से पहले आपको ये क्यों बोलती हूँ कि आप अपने इष्ट देवी देवताओं को याद कर लीजिए या माता रानी को याद कर लीजिए। देखिए गाइस, हमको ये जीवन जो मिला है ईश्वरी देन है, ठीक है। ईश्वरी कृपा से ही हमको ये जीवन मिला है। कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद में हमें एक मनुष्य जो जीवन है प्राप्त होता है, ठीक है। और अगर हम इस जीवन में एक मनुष्य बनने के बाद में, ठीक है, एक मनुष्य अपने आप में ही एक बहुत बड़ी शक्ति रखता है जो जानवरों के पास नहीं है। उसके पास 2 हाथ हैं, पैर है, एक दिमाग है, ठीक है। वो इन सभी चीजों से कुछ भी कर सकता है, लेकिन इन सब चीजों को करने के बावजूद, फिजिकल जिंदगी में बहुत ज्यादा बिजी रहने के बावजूद, हर इंसान एक लग्जरी लाइफ को जीना चाहता है, सारी सुख सुविधाएं चाहता है, अपने घर में, परिवार में सुख समृद्धि चाहता है। लेकिन इसके बावजूद हम अपनी इस बिजी लाइफ में कहीं ना कहीं ईश्वर को तो भूल ही जाते हैं, जिन्होंने हमें एक मौका दिया यहाँ आने का, ठीक है, अपने आप को साबित करने का इस संसार में, ठीक है। अगर वो चाहता तो हमें एक हाथ ही देकर भेज देता, या फिर एक पैर ही देकर भेज देता, या फिर एक आंख ही देकर भेज देता। उसने हमारा शरीर पूरी तरह से संपन्न बना के हमें भेजा, इसलिए कि तुम इस संसार में जाकर कुछ भी कर सकते हो अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से। लेकिन इसके बावजूद हम लोग ईश्वर को ही भूल जाते हैं, ठीक है। जो कॉस्मिक एनर्जी, जो शक्ति हम सभी संसार चराचर जीव को चलाती है, हम उसको ही भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपसे कहती हूँ, जब भी आप अपने इष्ट देवी देवताओं को, फिर चाहे आप किसी भी रूप में उनको मानते हो, ठीक है, यहाँ पर ईश्वर एक है, शक्ति सिर्फ एक है। फिर चाहे आप उसे किसी के रूप में मान सकते हैं, श्री राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में, राधा रानी के रूप में, माँ काली, माँ दुर्गा के रूप में, या वीर हनुमान, या भोलेनाथ, भोले भंडारी महादेव के रूप में। लेकिन आप जिस भी रूप में उनको पुकारेंगे, उनका नाम लेंगे, कम से कम एक बार आप उनका नाम लेंगे, तो ईश्वर को इस चीज की बहुत खुशी होगी कि हाँ, मेरे बच्चे ने मुझे किसी काम से पहले या किसी भी चीज से पहले याद किया। तो यहाँ मैं आपको एक पॉजिटिव चीज बता रही हूँ कि आपको अपने जीवन में करनी चाहिए। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि यहाँ से जो आपको मैसेज रिसीव हो पाते हैं, ठीक है, अगर आप अपने इष्ट देवी देवताओं का नाम लेंगे या जिनको भी आप मानते हैं, तो डेफिनेटली मुझे इस चीज का बिलीव है कि यहाँ से जो मैसेज आपको मिल रहे हैं वो आप तक पहुंच पाएंगे और आपसे रेजोनेट भी हो पाएंगी। और वैसे भी हमें किसी भी काम को करने से पहले ईश्वर को याद जरूर कर लेना चाहिए और उनसे प्रे भी कर लेना चाहिए। तो ये एक लॉजिक है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, जो सारे लॉजिक से बड़ा है, और आपको भी ये करना ही चाहिए, ठीक है। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगी कि आज के इस मॉडर्न जमाने में जो हेलो हाय करते हैं लोग, उसके अलावा श्री राधे कृष्णा या जय माता दी बोलकर भी अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। कि जाने अनजाने भी अगर हम ईश्वर का नाम ले लेते हैं तो उससे कितना अच्छा और कितना भला होता है। चलिए गाइस, मैं तो अब किस टॉपिक पर बात करने लग गई। अब आते हैं आज की रीडिंग के ऊपर, ठीक है। तो आपने अभी तक अपने ईश्वर को याद कर ही लिया होगा, मैं भी उनको प्रे कर लेती हूँ, फिर करते हैं रीडिंग शुरू। ओम जय श्री गणेशाय नमः। ओम जय श्री गणेशाय नमः।
ओम जय श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय माँ काली। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातेरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रणाम मेरे स्पिरिट गाइड और एंजल्स यूनिवर्स, माँ काली, महादेव, श्री गणेश, आप सभी को नमन करती हूँ। आप सभी मुझे सपोर्ट करें। तो आज की रीडिंग का जो थीम है, लोग आपको एंजल क्यों मानते हैं, लोगों की नजर में आप एंजल क्यों हैं। ठीक है, ये जो है आज की रीडिंग का टॉपिक है। मैंने जो आपको बताया, लोग आपको एंजल क्यों मानते हैं, लोगों की नजर में आप एंजल हैं। ठीक है, लोगों की नजर में आप एक एंजल क्यों हैं, लोग आपको एक एंजल क्यों मानते हैं, लोग आपको एंजल क्यों मानते हैं और लोगों की नजर में आप एक एंजल क्यों हैं, प्लीज बताइए। ओहो, मेरे गार्डियन एंजल्स, मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स, लोगों की नजर में एक एंजल क्यों हैं, लोग क्यों मानते हैं उन्हें एक एंजल। तो अपने आप ही यहाँ कार्ड आ गए हैं गाइस आपके लिए। लोग आपको एंजल क्यों मानते हैं, देखते हैं। लोग आपको एंजल इसलिए मानते हैं क्योंकि आप एक प्यार के सौदागर हैं। ठीक है, और आपके अंदर एक बहुत सारा अनकंडीशनल लव जो है डेवलप होता रहता है। और वो किस लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर जो एंजल हैं उनकी छत्र छाया में आपको बहुत सारा अनकंडीशनल लव है जो मिलता रहता है। आपकी जो कुंडलिनी है, कुंडलिनी जो शक्ति होती है वो भी आपकी एक्टिव है। तो डेफिनेटली जब आपकी कुंडलिनी अवेकन हो गई है, ठीक है, जागृत हो गई है, तो आपके अंदर तो बहुत सारी स्ट्रॉन्ग पावर्स होंगी। लोग इसलिए आपको एंजल मानते हैं। आपके अंदर एक ऐसी आग है जो हर चीज को तपाकर कुंदन बना देती है। आपके अंदर एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पावर है जो किसी भी चीज को, जैसे सोना जो होता है, सोना, ठीक है, उसे कुंदन बनाने के लिए बहुत ज्यादा तपाया जाता है अग्नि में। ऐसी अग्नि आपके अंदर है, एक ऐसी पावर है आपके अंदर, एक फायर। उसी के साथ वो दोनों ही एनर्जी आप बैलेंस कर पाते हैं। वाटर जो एलिमेंट मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, वाटर एनर्जी है, वो भी आपके अंदर एक बैलेंस में है। मतलब यहाँ पर कहने का मर्म मेरा ये है कि आपके अंदर फायर एनर्जी और आपके अंदर जो वाटर एनर्जी है, दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, एक बहुत अच्छा बैलेंस है। लोग आपको इसलिए एक एंजल मानते हैं। जब आपको जरूरत पड़ती है, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में, तो आपकी वो फायर एनर्जी एक विजडम देती है आपको उस सिचुएशन से लड़ने के लिए। ठीक है, लोगों की हेल्प करने के लिए किसी भी तरीके से। अगर लोग कहीं किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहां पर उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रांग विल पावर एक चाहिए उनको, तो आपके अंदर एक ऐसी फायर एनर्जी है, तो वो जो सिचुएशन होती है, आपके अंदर की फायर एनर्जी उसको अच्छे से मैनेज कर पाती है। हर तरह की कठिन से कठिन और जटिल से जटिल सिचुएशन को। और
जब ज़रूरत पड़ती है आपको लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेम देने की, ठीक है? जब लोगों को आपको प्रेम देना होता है, तो आपके अंदर की जो एक संवेदनशील एनर्जी है, जो लोगों के दुखों को आप फ़ील कर पाते हैं, ठीक है? एक वाटर एनर्जी जो आपके अंदर है, इमोशनली आपका जो नेचर है, इमोशनली आप लोगों को उस समय अच्छे से हील कर पाते हैं। तो कहने का मतलब है आपके अंदर यहाँ ये जो कार्ड है 2 नंबर का है, ठीक है? तो दोनों एनर्जी आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा बैलेंस में है। लोग आपको इसीलिए एक एंजल मानते हैं। जबकि कभी-कभी कुछ लोगों में बहुत सारी फायर एनर्जी होती है, तो कभी-कभी बहुत ज़्यादा इमोशनली उनका स्वभाव होता है, उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवर हो जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर आपके अंदर ये दोनों ही एनर्जी, ठीक है, मस्कुलाइन और मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी जो है आपकी, दोनों ही बैलेंस में है। दोनों एनर्जी आपकी बराबर मात्रा में है। जब ज़रूरत पड़ती है आपको एक लोगों को प्यार के साथ हीलिंग देने की, तो आप एक वाटर एनर्जी में आ जाते हैं। जो मैंने आपको बताया, आपकी इमोशंस हैं जो आपके इमोशनली इंसान बन जाते हैं। और जब आपको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, समय के अनुसार जैसी सिचुएशन होती है, तब आप अपनी उस शक्ति को, आपके अंदर जो आदि शक्ति रूपी माँ है, जो आपको शक्ति प्रदान करती हैं, ठीक है, तो वो फायर एनर्जी आपके अंदर डेवलप होने लगती है उस सिचुएशन से डील करने के लिए। इसीलिए लोग आपको एक एंजल मानते हैं, ठीक है? और आपकी कुंडलिनी भी जो है आपकी अवेकन हो चुकी है। हम सभी के अंदर मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी होती है। कभी किसी के अंदर मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो कभी किसी के अंदर जो होती है फेमिनाइन एनर्जी। फेमिनाइन एनर्जी जो होती है बहुत ज़्यादा कोमल होती है, ठीक है, ज़्यादा किसी का दुख तकलीफ नहीं देख पाती है। और मस्कुलाइन एनर्जी होती है जो स्ट्रांग होती है। लेकिन आपके अंदर वो दोनों ही एनर्जी एक बराबर मात्रा में है, इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। लोग आपको एंजल इसलिए भी मानते हैं कि आपकी जो दिमागी शक्ति है, ठीक है, बहुत स्ट्रांग है। आप किसी भी समस्या का तोड़ चुटकियों में निकाल पाते हैं। आपके जो दिमाग की विल पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रांग, जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान आप अपनी बुद्धि और विवेक से, अपने दिमाग से कर पाते हैं। और हर तरह के समस्याओं के बादलों को आप अपने दिमाग की शक्ति से काट पाते हैं। लोग इसलिए आपको अपना एंजल मानते हैं। जब परेशानी के समय में लोगों का दिमाग चलना बंद हो जाता है, उस समय में आपका दिमाग और भी तेज गति से चलने लगता है। क्योंकि यहाँ पर जो आपके एंसेस्टर्स हैं, उनका आपको बहुत आशीर्वाद मिलता है, उनकी भी आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग है। तो लोग आपको एक एंजल मानते हैं। लोगों की नज़र में आप एक एंजल हो, जो चुटकियों में समस्याओं का सलूशन कर देते हैं या कर देती हैं। क्योंकि आपके एंसेस्टर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देते रहते हैं हमेशा। और आप उनके बहुत प्यारे बच्चे हो। आपके जो एंसेस्टर्स हैं बहुत गर्व करते हैं आपके ऊपर कि आप कितने अलग और कितने अच्छे इंसान हैं, जो लोगों की हर तरीके से समस्याओं का समाधान करना जानता है। और बहुत ही ज़्यादा समस्याओं की जटिल स्थिति में भी उनको उसका उपाय निकाल पाता है या निकाल पाती हैं, ठीक है। इसीलिए लोग आपको एक एंजल मानते हैं। क्योंकि जब भी हमें कोई समस्या होती है या किसी भी इंसान को, किसी भी पर्सन को कोई समस्या होती है, तो ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, प्रे करते हैं। एंजल्स से प्रे करेंगे या तो फिर डिवाइन से, ठीक है, ईश्वर से प्रे करेंगे।
तो इसी प्रकार जब लोगों को कोई समस्या का वो जो है सिचुएशन नहीं सूझ पाता है सुधारने का, कोई समस्या को सही करने का कोई तरीका नहीं सूझ पाता है, तब आप उस समय में लोगों के लिए एक बहुत ही विशेष एक अ, विशेष सलाहकार और एक बहुत ही एक एंजल का काम करने वाले एक पर्सन साबित होते हो। मतलब उस समय में जब जटिल समस्याएं चल रही होती हैं, उस समय में जब आप लोगों को सलाह देते हैं अपने दिमाग से, तो लोगों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा सही साबित होती है। एक बहुत ही अच्छे सलाहकार आप हो सकते हैं। और ये जो आप लोगों को सलाह देते हैं या सलूशन आप देते हैं, वो अपने दिमाग की शक्ति से कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर 5 नंबर का भी कार्ड है, ठीक है। कुछ लोग चालाकी से आपकी दिमागी शक्ति को, ठीक है, हराना चाहते हैं। ये कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आपके आसपास के, जिनको पता है कि आप एक एंजल की तरह हो। आपकी जो अ, दिमाग की जो शक्ति है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो यहाँ धोखे से आपके साथ में कोई ऐसे आपके आसपास के लोग, आपके फ्रेंड सर्कल के लोग या आपके रिलेटिव कोई भी हो सकते हैं जो आपके दिमाग के साथ कोई खेल खेलना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप एक एंजल की तरह हो और लोगों की समस्याओं का सलूशन देते हो अपने दिमाग से। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी आए हैं। यहाँ ये कार्ड मुझे ये भी मैसेज दे रहा है कि कुछ लोग आपके दिमाग से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, आपको धोखा देने की, आपके साथ में चीटिंग करने के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, आपके दिमाग की पावर को छीनने के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। आपके अंदर जो दिमाग की विजडम है, जो पावर है स्ट्रांगली, उसको आपसे छीनने की कोशिश यहाँ पर आपके कुछ एनिमी हो सकते हैं जो कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की नज़र में आप एक एंजल हो, क्योंकि आप बुद्धि के तो बहुत धनी हो, ठीक है। और वो लोग आपको एंजल तो मानते हैं, ठीक है, लोगों की नज़र में आप एक एंजल हो, लेकिन वो चाहते हैं कि आप अपने दिमाग की पावर को भूल जाएं, ठीक है, और उस पर एक धुंध छा जाए, जिससे आपको कुछ भी समझ ना आए, कुछ भी दिखाई ना दे, और आप अपने रिसेंटली जहां आप रहते हो, जो भी प्रेजेंट आप में इस समय रह रहे हो प्रेजेंट में, उस जगह को छोड़कर आप कहीं दूर चले जाओ, ठीक है, उन लोगों की जिंदगी से, ठीक है, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि बाकी के जो सब लोग हैं आपको एक एंजल मानते हैं, आपको एक एंजल के नजरिए से देखते हैं। तो वो आपके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप इस स्थान को जहां आप रहते हैं प्रेजेंट में अभी रिसेंटली, उस जगह को छोड़कर कहीं चले जाए, ठीक है। ये जो आपको दिमागी पावर मिली हुई है, ये कहाँ से मिलती है? आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनके ऊपर से जो ब्लेसिंग मिलती रहती है आपके ऊपर, उससे आपका जो दिमाग है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनता है। और यहाँ पर जो 5 नंबर का कार्ड है, श्री गणेशा आपसे बहुत खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, उनकी भी ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी रहती है। इसीलिए आप हर जटिल समस्याओं का समाधान अपने दिमाग से कर पाते हैं। लोग इसलिए आपको एक एंजल मानते हैं, एक एंजल की नज़र से देखते हैं। और देखते हैं गाइस, लोग आपको एक एंजल क्यों मानते हैं। एंजल के नजरिए से क्यों देखते हैं।
क्योंकि आप बहुत प्लानिंग करके भी चलते हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत ज्ञान है आपके पास में, ठीक है। आप किसी भी काम को लेकर बहुत प्लानिंग करते हो पहले, और प्लानिंग के साथ ही आगे बढ़ते हो। जब भी हम किसी काम को प्लान करके चलते हैं, तो फिर वहां पर हमें कोई भी मायूसी का सामना नहीं करना पड़ता, और डेफिनेटली हमें जो है उसकी सक्सेस हासिल होती है। इसीलिए लोग आपको एक एंजल मानते हैं, कि जो भी चीज आप करते हैं, जो भी काम आप करते हो, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो मैंने बताई आपको, मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी दोनों आपकी बैलेंस है, ठीक है। तो आप भावुकता के साथ में अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि भावनाओं में बह जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। दोनों चीज को बैलेंस करके रखते हैं, और हर चीज को लेकर एक समय पर एक ज्ञान और बुद्धि विवेक के साथ आप एक प्लानिंग करके उस चीज के लिए एक्शन लेते हैं। इसीलिए लोग आपको एक एंजल मानते हैं, एक एंजल के नजरिए से देखते हैं। एक कार्ड और लेते हैं, फिर हम देखेंगे ऑरिकल कार्ड से लोग आपको एंजल क्यों मानते हैं। एक और कार्ड दे दीजिए प्लीज एंजल्स, मेरी कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए। देखिए, अब यहाँ पर आपने प्लानिंग की, और प्लानिंग करने के बाद में अपने दिमाग की शक्ति से उस चीज के लिए एक्शन भी लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर 8 ऑफ वंस का कार्ड है। फिर आप उस काम को रफ्तार से करते हैं, और उस काम में आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ भी होती है। यहाँ तक कि आप अगर किसी भी पर्सन को उस चीज के लिए कोई भी एडवाइस देते हैं, या फिर कुछ भी कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को लेकर, अगर किसी रिश्ते में उनको विक्ट्री नहीं मिल रही, सक्सेस नहीं मिल रही, या फिर उनके करियर में किसी मटेरियल जो मटेरियल चीजों में उनको सक्सेस नहीं मिल रही, तो आप यहाँ पर लोगों को प्लान करके चलना बताते हैं, ठीक है। प्लान करके चलना बताते हैं, ज्ञान और बुद्धि के साथ में उनको आगे बढ़ना सिखाते हैं, और फिर उनकी जिंदगी में जो रफ्तार से ग्रोथ आती है, ठीक है, आपने जो उनको प्लानिंग करके रास्ता बताया, ठीक है, आगे बढ़ना सिखाया उनको, उस वजह से जो उनकी जिंदगी में ग्रोथ आ पाती है, एक रफ्तार से आपने उनको चलना सिखाया, एक्शन लेना बताया, तो इस चीज से भी लोग आपको एक एंजल मानते हैं, कि आपकी वजह से उनकी जिंदगी में ग्रोथ आ पाई। आपने जो उनको एक सही सलूशन सुझाया अपने दिमाग से, और उस पर प्लानिंग करके एक्शन लेने के लिए कहा आपने, तो रफ्तार से उनको जो ग्रोथ मिल पाई, तेजी के साथ उनके जीवन में जो रफ्तार से एक ग्रोथ आई, वो आपके कारण ही पॉसिबल हो पाती है। इसीलिए लोग आपको एक एंजल मानते हैं, एक एंजल के नजरिए से देखते हैं। चलिए गाइस, चलिए अब ऑरिकल कार्ड से कुछ देखते हैं, लोग आपको एंजल क्यों मानते हैं, ठीक है, और एक एंजल के नजरिए से क्यों देखते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव। लोग मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स को एंजल क्यों मानते हैं, लोग मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स को एंजल क्यों मानते हैं, एक एंजल के नजरिए से क्यों देखते हैं। लोग मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स को एंजल क्यों मानते हैं। लोग आपको एंजल इसलिए भी मानते हैं, क्योंकि आपकी जुबान पे हर समय हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण और श्री राम का जो नाम है आपकी जुबान पर हर समय चलता रहता है। आप लोगों को तो दिमागी रूप से मजबूत बनाते ही हैं, ठीक है, उनको प्लानिंग करके आगे बढ़ना सिखाते हैं, उनके अंदर की मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को भी बैलेंस करना सिखाते हैं। उसके बावजूद आप हर समय एक ईश्वरी नाम को अपनी जुबान से जपते रहते हैं। इसीलिए लोग आपको एक एंजल के रूप में देखते हैं, एक एंजल आपको मानते हैं कि आपकी जुबान से हर समय ईश्वर का नाम निकलता रहता है। चलिए अब देखते हैं एंजल कार्ड से कि लोग आपको एक एंजल क्यों मानते हैं, ठीक है, और एक एंजल की नज़र से क्यों देखते हैं। लोग आपको एक एंजल क्यों मानते हैं, एक एंजल की नज़र से क्यों देखते हैं। टैरो कार्ड से तो हमने देख लिया गाइस, अब कुछ एक दो कार्ड हम ऑरेकल कार्ड से ले लेते हैं। क्यों देखते हैं लोग आपको एंजल की नज़र से, आपको एक एंजल क्यों मानते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या आया है आपके लिए। देखिए, आप सच में एक एंजल हो, लोग इसीलिए आपको एक एंजल मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आप धरती पर आए हो, लोगों के लिए एक बहुत सारा विशेष उनकी सहायता का वर्क लेकर आए हो ईश्वर की तरफ से। सच में आप एक एंजल ही हो। यहाँ पर ये कार्ड ये शो करता है माँ यशोदा और श्री कृष्णा जी का कार्ड है, क्योंकि आप बिल्कुल श्री कृष्णा की एनर्जी में रहने वाले एक नटखट पर्सन हो, ठीक है, जो सभी लोगों के दिल को लुभा लेता है, उनके दिल को चुरा लेता है। एक ऐसी एनर्जी है आपके अंदर कि जब भी लोग आपको देखते हैं तो अपना दिल हार बैठते हैं। लोग इसीलिए आपको एक एंजल मानते हैं। यहाँ पर श्री कृष्णा की एनर्जी है। आपकी आईज ना बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। लोग आपकी आईज में जब भी देखते हैं, आपकी आंखों में, तो खो जाते हैं। आपकी जो स्माइल है वो बहुत प्यारी है, लोगों का दिल जीत लेती है, बिल्कुल नटखट कृष्ण कन्हैया के जैसी है आपकी पर्सनालिटी। आप बिल्कुल श्री कृष्णा की तरह लगते हैं, चाहे यहाँ पर फीमेल है या फिर कोई मेल पर्सन, इसीलिए लोग आपको एक एंजल मानते हैं। यहाँ पर 8 नंबर का भी कार्ड है, ठीक है, ये यहाँ पर था 2 नंबर का कार्ड। मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी दोनों बैलेंस है आपकी, और आप बिल्कुल एक नटखट कन्हैया की तरह हैं। और यहाँ पर है 8 नंबर का कार्ड। आप लोगों की जिंदगी में बहुत सारी सुख समृद्धि भर देते हैं, उनको हर तरह से समृद्ध कर देते हैं। जैसे आपके पास में वो ब्लेसिंग, वो आपके पास में वो पावर है जो आप लोगों को ब्लेस्ड करते हो, और लोगों की जिंदगी में एक सुख और एक समृद्धि आ जाती है आपसे ब्लेसिंग पाकर। इसीलिए लोग आपको एक एंजल मानते हैं, एक एंजल की नज़र से देखते हैं। यहाँ तक कि लोग आपके पास में आपका आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, और आप जब भी उनको ब्लेस्ड करते हो तो उनकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आती हैं और उनकी जिंदगी फलीभूत होने लगती है, सुख समृद्धि उनकी जिंदगी में भरने लगती है। लोग इसीलिए आपको एक एंजल मानते हैं। बहुत पावरफुल कार्ड है गाइस, ऑरेकल कार्ड में ये। एक तो आप बिल्कुल श्री कृष्णा की जैसे ही हो, बिल्कुल कृष्ण कन्हैया के जैसे, बहुत सारा प्यार ऑफर करते हो लोगों को, बहुत सारी स्ट्रांग पावर विजडम देते हो, ठीक है, बहुत ज्ञान देते हो। और यहाँ पर आया है 49 नंबर का ये कार्ड है, ठीक है, ये है श्री कृष्णा का विराट स्वरूप, जो यहाँ पर अर्जुन को दिखाया था, ठीक है, महाभारत के समय में। तो आप
उस अर्जुन की तरह हो जिसका सारथी स्वयं ईश्वर है। ठीक है, आप लोगों की नजर में एंजल इसलिए हो, आप लोगों की जो जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान कर पाते हो। आपके ऊपर एक बहुत बड़ी ईश्वरीय शक्ति का हाथ है। आप जो लोगों को ब्लेसिंग देते हो यहाँ पर, ठीक है, लोगों को ब्लेस्ड करते हो, उनकी जिंदगी में सुख समृद्धि आ पाती है, तो वो इसीलिए आ पाती है कि आपके ऊपर जो है सबसे बड़ी शक्ति, ठीक है, जो है यहाँ पर परम पिता परमेश्वर श्री हरि नारायण, जिनके अनेकों रूप हैं, उनका ये विराट स्वरूप यहाँ देखकर ही आपको पता चल गया होगा। इतनी बड़ी दिव्य शक्ति का हाथ आपके ऊपर है, उनकी ब्लेसिंग है, इसीलिए लोगों को आप एक एंजल नजर आते हो। लोग आपको एक एंजल मानते हैं क्योंकि आपके पास में उनकी सभी परेशानियों का सलूशन होता है। आप लोगों को ब्लेस्ड करते हैं तो उनकी जिंदगी सुख और समृद्धि से भर जाती है। आप एक अर्जुन की तरह हो, जैसे आपके जो सारथी थे श्री कृष्णा स्वयं है। श्री कृष्णा ही आपको चलाते हैं। यहाँ लोगों को तो ये लगता होगा, आप सोच रहे होंगे गाइस कि श्री कृष्णा जो महाभारत कांड हुआ था उसमें सारथी बने थे और अर्जुन को जो है सही दिशा प्रोवाइड कर रहे थे। तो वो इसीलिए क्योंकि अर्जुन इस चीज में खुद सक्षम नहीं थे। ठीक है, और महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो बहुत ही ज्यादा विशेष था, एक धर्म युद्ध था, उसे जीतना जरूरी था। तो यहाँ पर हर पथ पर जो सबसे बड़ी शक्ति है, ठीक है, ईश्वर, उन्हें एक सारथी के रूप में मिले थे, उनके लक से, उनके भाग्य से। ठीक है, तो वही लक आपका है। आप एक बहुत भाग्यशाली पर्सन है। आपके साथ में एक बहुत बड़ी ईश्वरीय शक्ति है जो आपको गाइड करती है। लोग इसीलिए आपको एंजल मानते हैं। मैंने ये आपको एक महाभारत कांड का एक एग्जाम्पल दिया। मेरा कहने का मतलब है कि लोग आपको इसीलिए एक एंजल मानते हैं कि आपके ऊपर एक ईश्वरीय शक्ति का हाथ है जो बहुत ही विशेष और पावरफुल शक्ति है। यहाँ पर आपने ये कार्ड देखा होगा, ऑरिकल कार्ड, जो अपने आप में ही बहुत विशेष है। ठीक है, और आपके अंदर श्री कृष्णा की एनर्जी है। आप श्री कृष्णा के भक्त भी हो सकते हैं। बहुत नटखट स्वभाव है आपका। ठीक है, इसीलिए कुछ लोग आपके लिए प्लानिंग भी कर रहे हैं। यहाँ पर एक कार्ड आया है, यहाँ पर ये तीनों कार्ड तो आपके लिए प्रमाणित करते हैं कि आपके अंदर वो एंजेलिक गुण और एंजेलिक पावर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग आपको एंजल मानते हैं, इसीलिए आपके साथ में कुछ गेम खेल रहे हैं, दिमागी रूप से आपको हर्ट करना चाहते हैं। कुछ ऐसी गेमिंग, कुछ ऐसी प्लानिंग हो रही है उनकी तरफ से। यहाँ पर एक प्लानिंग का भी कार्ड है। ठीक है, आप लोगों को प्लानिंग तो करना बताते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने शातिर भी हैं जो आपके लिए कुछ प्लानिंग और कुछ गेम कर रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं आपसे। मेरा कहने का मतलब है कुछ चाल चल रहे हैं आपके साथ में, आपको हराने के लिए, आपका कुछ छीनना चाहते हैं। और छीनना क्या चाहते हैं, आप एक एंजल की तरह हो, लोग आपको एक एंजल मानते हैं। इसी चीज से लोगों को आपसे एक ईर्ष्या है। आपके ऊपर आपके एंजल का हाथ है, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है, साथ में जो है, साथ में एक विशेष शक्ति जो है ईश्वर, जो इस संसार को चलाती है, उनकी विशेष पावर आपके ऊपर है। ठीक है, इसीलिए लोग आपको एंजल मानते हैं। और यहाँ पर बीच बीच में एक मैसेज अपने आप ही निकल के आ रहा है गाइस, जबकि टॉपिक तो ये था जो मैं आपको बता रही हूँ कि लोग आपको एक एंजल क्यों मानते हैं, कि कोई तो ऐसा है जो आपके लिए कुछ प्लानिंग कर रहा है, आपके लिए कुछ धोखा प्लान कर रहा है, आपके लिए कुछ चीटिंग प्लान कर रहा है। तो थोड़ा संभल के रहिएगा। ठीक है, लोग आपको आपकी इतनी सारी खूबियों की वजह से, और आपको जो आपके पूर्वजों का, ईश्वर का जो आशीर्वाद मिला हुआ है, वो आशीर्वाद आप लोगों में भी प्रोवाइड करते हैं। उनको जो ब्लेसिंग देते हैं तो उनकी जिंदगी फलीभूत होने लगती है, समृद्ध होने लगती है।
इसीलिए लोग आपको एक एंजल मानते हैं और एक एंजल के नजरिए से देखते हैं। तो ये है कुछ मैसेज आपके लिए कि लोग आपको एक एंजल क्यों मानते हैं, आप लोगों की नज़र में एक एंजल क्यों है। ठीक है, एक दो कार्ड और ले लेती हूँ। मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है, ये जो छोटे कार्ड है ऑरिकल कार्ड, लोग आपको एक एंजल क्यों मानते हैं, और भी ज्यादा आपको क्लैरिटी मिले। आपके अंदर जो है बहुत स्ट्रांग जो है सन की पावर है। यहाँ पर ये जो कार्ड है, सन की जो स्ट्रांग पावर है आपके अंदर, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बहुत स्ट्रांग है। आप लोगों के अंदर भी वो कॉन्फिडेंस भर पाते हैं। जब भी वो बहुत ज़्यादा अपने आप के कॉन्फिडेंस को लेकर कमज़ोर पड़ने लगते हैं, तो आप लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस पावर स्ट्रांग कर पाते हैं। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस पावर बहुत ज़्यादा है, स्ट्रांग मात्रा में। आपका जो सन है आपकी कुंडली चार्ट में बहुत स्ट्रांग है। आप लोगों की जिंदगी में सूर्य की तरह काम करते हैं, उनकी जिंदगी को रोशन करने का काम। और आप लोगों की जिंदगी में समृद्धि लेकर आ पाते हैं। ठीक है, उनको समृद्ध बना पाते हैं लोग, इसीलिए भी आपको एक एंजल मानते हैं। एक और कार्ड लेंगे हम। सूर्य को देखा है आपने, कितनी तपिश है उसके अंदर, वही तपिश आपके अंदर भी है। ऑलमोस्ट आपके अंदर कुल मिलाकर सब कुछ है। ठीक है, आपकी मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस है, आपके अंदर विल पावर है, स्ट्रांगनेस है आपके अंदर, और पूर्वजों का आशीर्वाद है। और यहाँ परम पिता परमेश्वर ईश्वर का आपको आशीर्वाद मिला है, उनकी ब्लेसिंग है। आपका दिमाग बहुत तेज है, हर सिचुएशन की काट आप करना जानते हैं। इसीलिए लोग आपको, आपके अंदर प्यार भी है और आपके अंदर एक शक्ति भी है, पावर। ठीक है, इसीलिए लोग आपको एक एंजल मानते हैं, एक एंजल के नजर से देखते हैं। बस एक आखिरी कार्ड और लेंगे गाइस। यहाँ पर जो है आपके अंदर 10 हाथों की, ठीक है, जो है यहाँ पर 10 हाथों की आपके अंदर विल पावर और स्ट्रेंथ है, बिल्कुल माँ दुर्गा की तरह। इसीलिए लोग आपको एंजल मानते हैं। ठीक है, जटिल से जटिल समस्याओं को आप माँ दुर्गा की तरह फेस कर लेते हैं। ठीक है, कभी नहीं हटते हैं पीछे, और अपने 10 हाथों से उन समस्याओं का समाधान निकाल ही लेते हैं। ऐसी आपके अंदर स्ट्रेंथ, इतनी आपके अंदर विल पावर, स्ट्रांगनेस जो लोगों को नजर आती है। इसीलिए लोग आपको एक एंजल मानते हैं और आपको एक एंजल के नजरिए से देखते हैं। तो गाइज, ये है आज की रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको पसंद आई है। ठीक है, और ये मैसेज जो है सारे आपसे रेजोनेट किए हैं या नहीं भी किए हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग किसी और के लिए होगी गाइस, तो जबरदस्ती लेने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि ये रीडिंग कलेक्टिव है, जर्नल रीडिंग है। ठीक है, जिसके लिए भी है वो मैसेज उसी से रेजोनेट करेंगे। तो आप सभी से कहना चाहूंगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। ठीक है गाइस, तो ये है आपकी रीडिंग। अब आज्ञा लेने का समय आ गया है, अब मैं भी आज्ञा लेना चाहूंगी। फिर मिलेंगे हम किसी नई रीडिंग में, नए टॉपिक के साथ में, कुछ नए मैसेज लेकर। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।